स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 11th कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 11th में बच्चा जब कॉमर्स लेता है तो वो बहुत डरा सा होता है कि कॉमर्स कैसा विषय है या कैसी स्ट्रीम है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इन सब बातों को लेकर के उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बट हम आपको ये यकीन दिलाते हैं, बिलीव करिएगा कि कॉमर्स लेने के बाद आपको ये स्ट्रीम इतना अच्छा लगेगा, इतना इजी लगेगा पढ़ने में कि जिसकी कोई बात नहीं। बट स्ट्रीम को हल्के में न लीजिएगा। कॉमर्स स्ट्रीम आसान है नहीं। लोगों का मानना है कि कॉमर्स आसान होता है, जब ना साइंस समझ में आए तो कॉमर्स ले लेना चाहिए। बट कोई भी पढ़ाई देखिए आसान नहीं होती है। हर पढ़ाई की अपने आप में एक वैल्यू होती है, तो किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें। कॉमर्स भी अपने आप में एक लेवल का स्ट्रीम है, इसके भी सब्जेक्ट अपने आप में एक लेवल के सब्जेक्ट है, तो हमको सभी को सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग आज कॉमर्स के जिस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, या हम आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में अवेयर कराने वाले हैं, सबसे पहले उस सब्जेक्ट का नाम देखते हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है, फिर हम लोग ये जानेंगे कि उस सब्जेक्ट को एक्चुअली में क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट का नाम देखिए आपके सामने है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा है। क्योंकि जब हम थीम को समझ लेंगे कि इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ा जाता है, तो फिर वो सब्जेक्ट भी हमें इजी लगेगा। तो अकाउंटेंसी, ध्यान रखिएगा, सब वर्ड से, इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है काउंट करना, गिनना। तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक समय के बाद उनके बिजनेस से क्या हो रहा है ये जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बिजनेस करते हैं तो एक समय के बाद आप भी अपने बिजनेस को या तो चलाएंगे या तो बंद कर देंगे। अब कब चलाएंगे, कब बंद कर देंगे, इसका कोई ना कोई एक तो मुद्दा होगा, कोई एक टॉपिक होगा जिसको देख करके आप ये डिसीजन लेंगे कि इसको बंद कर देना चाहिए या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो वो कौन सा टर्म्स है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में देखेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। हम ये कह सकते हैं कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस को कंटिन्यू किया जाएगा। बट बिजनेस में लॉस हो रहा है तो बिजनेस को बंद कर देंगे। अब सोचिए, अगर आप एक बिजनेस करने वाले पर्सन, बिजनेसमैन हैं, और आपका डिसीजन इसी बात पे डिसाइड होता है कि प्रॉफिट होने पे बिजनेस को चलाएंगे एंड लॉस होने पे बिजनेस को बंद कर देंगे, तो ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये लॉस कैसे निकलेगा, ये तो आपको आना चाहिए ना। अगर आप प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल पाते हैं तो आप एक्चुअल में डिसीजन ले कैसे पाएंगे, राइट डिसीजन। फिर तो आपका डिसीजन रॉन्ग भी हो सकता है। इसलिए हर एक बिजनेसमैन को अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब बिजनेस को कैसे हम चलाएं और कब चलाएं, कब बंद करें, इसका डिसीजन लेने से पहले पहले उन्हें बेहतर नॉलेज अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम में आए हैं, कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं। तो कॉमर्स के बाद कुछ बच्चे कहीं न कहीं कॉमर्स के साथ बिजनेस की तरफ मूव करने का सोच रहे होंगे, और एक समय के बाद वो बिजनेस को करेंगे भी। तो वो अपने बिजनेस का अकाउंट प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे तभी, जब अकाउंट की अच्छी नॉलेज होगी। तो अकाउंट क्यों पढ़ रहे हैं, तो आंसर यही होगा कि अकाउंट इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस अर्न कर रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए अकाउंट पढ़ते हैं। अकाउंट के माध्यम से, अकाउंट बना करके, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बना करके उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस हम निकाल सकते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। इसके साथ ही साथ हम कुछ और भी पता कर सकते हैं। क्या है वो चीज, अब उसके बारे में देखते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है?
तो फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो अकाउंट्स बना करके हम ये जान सकते हैं कि उस बिजनेस के पास कितनी असेट है और उस बिजनेस के पास कितनी लायबिलिटीज है। बिजनेस की लायबिलिटी और असेट का पता लगाना ही कहलाता है फाइनेंशियल पोजीशन। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहते हैं कि कैसी है, या लॉस जानना चाहते हैं कैसा है, मतलब बिजनेस लॉस में है कि प्रॉफिट में, ये जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस बिजनेस का अकाउंट देखना पड़ेगा। तो ये अकाउंट कैसे आप देख के समझ पाएंगे सही है गलत है, या फिर अकाउंट आप बनाएंगे तो कैसे सही बनाएंगे, इसके लिए आपको कंप्लीट जानकारी लेनी पड़ेगी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। तो हम आप सभी लोगों को यकीन दिलाते हैं, बिलीव करिएगा, इस सब्जेक्ट को इतना आसान करके पढ़ाया जाएगा इस चैनल के थ्रू, इतना आसान करके पढ़ाया जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। कहीं आपको इतना आसान वे में ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यकीन ना हो, 2-4 वीडियो देख लीजिएगा, दूसरों से कंपेयर कर लीजिएगा, फिर आप बताइएगा, आपको इजी मिलेगा। रीजन के साथ सारी चीजें आपको पता चलेगी, और फिर आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अकाउंटेंसी पढ़ने के पीछे का रीजन। अब इस अकाउंटेंसी में जब आप रिकॉर्ड करने की बारी आएगी, मतलब अकाउंटेंसी जब बनाने की बारी आएगी, तो किसकी हेल्प से बनाएंगे, अकाउंटेंसी किसके हेल्प से बनता है। तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन की हेल्प से बिजनेस का अकाउंट मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन बनता है, ये ट्रांजैक्शन क्या चीज है। ट्रांजैक्शन को अगर हम इसी वे में बोले तो लेन देन बोलते हैं, मतलब 2 पार्टी इन्वॉल्व होना मस्ट है, तो उसे हम ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में लेकर के आएंगे। एंड सेकंड जो होगा वो होगा कि वो ट्रांजैक्शन मनी के टर्म्स में होना चाहिए, मतलब 2 पार्टी के बीच में जो डील हो रहा है वो किस टर्म में होना चाहिए, मनी के टर्म्स में होना चाहिए, तो हमारा ट्रांजैक्शन होगा। तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। अगर आपको ये पता लगाना है कि बिजनेस करके फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, प्रॉफिट में बिजनेस है कि लॉस में है, तो बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली आपको रिकॉर्ड करना होगा। सिस्टमैटिक आपको सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि उन ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे तो कहां करेंगे। तो ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे, अब उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उन ट्रांजैक्शन को हम लोग फर्स्ट टाइम जिस भी जगह पे लिखते हैं उसका नाम बोला जाता है जर्नल। मतलब बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन को जहां पे रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम क्या होता है, जर्नल। तो जर्नल कैसे बनता है, जर्नल का क्या फॉर्मेट है, ये हमें जानना पड़ेगा। जर्नल को बनाने के क्या नियम है, किस तरीके से जर्नल को बनाया जाएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। कुल मिलाकर के अगर आप किसी बिजनेस में एज अ अकाउंटेंट पोस्ट के रूप में, अकाउंटेंट पोस्ट पे अपॉइंट किए जाते हैं, तो उस बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस आपको फर्स्ट टाइम कहां रिकॉर्ड करना होगा, जर्नल में। तो जर्नल में आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए आपको नियम पता होना चाहिए। रूल जानते रहेंगे तभी जर्नल में रिकॉर्ड कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो जर्नल का सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेट। जर्नल का फॉर्मेट कैसा है, जर्नल का फॉर्मेट जब देख लेंगे तब हम लोग जर्नल से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसको देखेंगे। तो जर्नल का देखिए ये आपका फॉर्मेट है। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स डेट का होगा, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का होगा, एंड थर्ड कॉलम जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। कर सकते हैं जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम होंगे। पहला कॉलम डेट का छोटा सा रखिएगा, पर्टिकुलर्स बड़ा कॉलम रखिएगा, फिर आपका जर्नल फोलियो छोटा कॉलम पतला रखिएगा, अमाउंट डेबिट क्रेडिट का इक्वल साइज रखिएगा। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को जब जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं
तो रिकॉर्ड करते समय क्या जरूरत पड़ती है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इन सबको हम लोग आगे अब डिस्कस करेंगे। तो आगे जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन में हमें अकाउंट खोजना पड़ता है। तो मन में क्वेश्चन बना, कौन सा अकाउंट खोजेंगे? क्योंकि नॉर्मली सब लोग जानते हैं सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब जो बैंक में अकाउंट ओपन होते हैं उसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। तो मन में वही चल रहा होगा कि वही अकाउंट खोजा जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग बैंक नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटेंसी के जो अकाउंट्स है उसको खोजा जाएगा। तो अकाउंटेंसी में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से जानना पड़ेगा, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ साथ मॉडर्न अप्रोच को भी देखेंगे। ये ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे जो पुरानी विचारधाराएं होती है, जो पास्ट में हम करते चले आ रहे थे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल। एंड मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो जो नया है, जो प्रेजेंट टाइम का है। तो अकाउंट जो पहले बनता था, जिस नियम पे पहले अकाउंट बनाया जाता था, उसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। और जो अमेंडमेंट आए, जो अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दी, जो संशोधन हुए, और उसके बाद जो अब नया तरीका बनाने का आया, उसे हम लोग मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। तो दोनों ही अप्रोच से अकाउंट्स के कितने टाइप होंगे, स्टेप बाय स्टेप हम उसको भी देखेंगे। मतलब मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट के कितने टाइप होंगे इसको देखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट्स के कितने टाइप होंगे उसको देखेंगे। इसके साथ हम फिर आगे अपनी क्लास को आगे लेकर के बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। आप चाहे जिस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, चाहे जिस अप्रोच से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करिएगा, आंसर आपका सेम आएगा, ऐसा नहीं है। बट दोनों अप्रोच को समझाना जरूरी है, जो आपको बेस्ट लगे उससे करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को देखते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स के 3 टाइप बताए गए, मतलब 3 प्रकार के अकाउंट होंगे। वो कौन कौन से अकाउंट हैं उसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ अब देखते हैं कि मॉडर्न अप्रोच में कितने टाइप के अकाउंट हैं। तो 5 टाइप्स के अकाउंट मॉडर्न अप्रोच में है। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप का है एंड मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप के अकाउंट हैं। तो उन अकाउंट्स के नाम भी देख लेते हैं, क्या नाम है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से जो 3 टाइप्स के अकाउंट हैं, पहले उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला अकाउंट आ चुका है, कौन सा? तो पहला अकाउंट का नाम है पर्सनल अकाउंट। पहले अकाउंट का नाम है पर्सनल अकाउंट। दूसरे अकाउंट का नाम है रियल अकाउंट। तीसरे अकाउंट का नाम है नॉमिनल अकाउंट। बड़ा अजीब सा लगा नाम सुन करके, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्या है पर्सनल अकाउंट, क्या है रियल अकाउंट, क्या है नॉमिनल अकाउंट? कहीं न कहीं मन में डाउट बन रहा होगा, है ना। तो बिल्कुल घबराए नहीं, अभी सिर्फ इतना जाने कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स की 3 कैटेगरी है और उन तीनों के नाम क्या है, वो नाम आपके सामने आ गए हैं। बाकी इनको पहचानने का तरीका तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, क्या आता है पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, क्या आता है रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं, क्या आता है नॉमिनल अकाउंट में, इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो चीजें पढ़ा दी जा रही है, सिर्फ उतना ही आप नोट करके तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको श्योर कराता हूं अकाउंट्स कर ले जाएंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इजिली आप ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में मींस जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर ले जाएंगे, जर्नल उसका पास कर ले जाएंगे। बस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और उसको लिख के तैयार कर लीजिएगा, आसान लगेगा, भरोसा रखिए। आगे देखते हैं। ये 3 टाइप का आपने देखा ट्रेडिशनल में। अब हम लोग देखते हैं
कि मॉडर्न अप्रोच के थ्रू वो 5 अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला आया कैपिटल, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा असेट्स, चौथा इनकम एंड पांचवा एक्सपेंस। ये 5 टाइप्स के अकाउंट मॉडर्न अप्रोच के थ्रू आपको बताए गए। 5 टाइप के अकाउंट होते हैं मॉडर्न अप्रोच से एंड 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। ये लिस्ट याद रखे रहिएगा। बाकी आगे हम लोग अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कि इन अकाउंट्स को पहचाना कैसे जाए, कैसे आप पहचानेंगे अकाउंट्स को कि कौन सा अकाउंट कैसे क्या है। तो पहचान कैसे किया जाएगा, अब चलिए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आया आपके सामने हेडिंग क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ ही मूव करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट को कैसे पहचाना जाएगा। पर्सनल अकाउंट्स को कैसे पहचाना जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट को पहचानने का तरीका एकदम इजी है। क्या है, तो नेम ऑफ एनी पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। किसी भी पर्सन का नाम या किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन का नाम पर्सनल अकाउंट में आता है। मन में क्वेश्चन बना होगा कि पर्सन क्या है, आर्टिफिशियल क्या है। बिल्कुल परेशान न होइए, पेशेंस बना के रखिए। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको आज के ही क्लास में मिलने वाला है। जो क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कुछ टाइम बाद उसका आंसर आपके सामने होगा। बस पेशेंस रख के वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने हो जाएंगे। बात करते हैं पर्सन किसे हम बोलेंगे, तो ह्यूमन बीइंग्स, किसी भी आदमी का नाम, किसी भी औरत का नाम, कह सकते हैं मनुष्यों के नाम को पर्सन्स में ले आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में गुड्स बेचा जाएगा, गुड्स परचेज किया जाएगा किसी न किसी पर्सन से। जिस भी पर्सन के साथ डील होगा वो पर्सन का नाम कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। कभी कभी हम अपना बिजनेस किसी पर्सन के साथ न डील करके किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करने लगते हैं, और जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पर्सन की कैटेगरी में नहीं आता है बल्कि आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आता है। तो वो बिजनेस का नाम भी कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट में नाम आएगा ह्यूमन का एंड आर्टिफिशियल पर्सन के नाम आएंगे। मतलब जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम है वो आते हैं पर्सनल अकाउंट में। बट वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैसा होना चाहिए, क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब वो नाम किसी न किसी लॉ के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर उस नाम का रजिस्ट्रेशन किसी न किसी लॉ के थ्रू कराया गया है तो वो फिर एक लीगल पर्सन के रूप में ट्रीट किया जाता है और वो आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो अगर हम बात करें पर्सन में कौन आएगा, तो पर्सन में जैसे अमन का नाम हो गया, अजीत का नाम हो गया, माधवी का नाम हो गया, रोली का नाम हो गया, एक्सेट्रा। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ गुड्स सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है तो उस व्यक्ति का नाम कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसके साथ ही अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल कैटेगरी में आएंगे जैसे किसी बैंक का नाम, SBI बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है। एयरटेल एक कंपनी है, उस कंपनी का भी नाम आर्टिफिशियल कैटेगरी में आएगा। स्कूल में सेंट मैरी स्कूल है, वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। टाटा कंपनी एक कंपनी का नाम है, ये भी किस में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। तो आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं, तो कह सकते हैं किसी भी संस्था का नाम जो किसी न किसी लॉ के थ्रू बनाया गया हो, उसका नाम ही आर्टिफिशियल पर्सन कैटेगरी में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट की पहचान कैसे करेंगे, तो आपको बस यही देखना है कि जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो किसी व्यक्ति के थ्रू, मीन्स किसी व्यक्ति के साथ या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब उस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। तो एक अकाउंट आप पहचान लेंगे, ठीक है। तो ये पहचान करने का तरीका हुआ किसका, पर्सनल अकाउंट का। इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे
रियल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा अकाउंट अब है, रियल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे। तो रियल अकाउंट में क्या आता है पहले उसको देख लेते हैं। तो रियल अकाउंट में आता है नेम ऑफ एनी असेट, किसी भी असेट का नाम कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि हम लोग असेट किसको बोलेंगे और असेट कैसी होती है। तो असेट देखिए दो टाइप की आपको मिलेगी, एक टेंजिबल असेट होती है और एक इनटेंजिबल असेट होती है। एक असेट जिसको हम लोग देख सकते हैं और एक असेट ऐसी जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तभी स्टेप बाय स्टेप हम तीनों के बारे में देखते हैं। असेट किसको बोलते हैं पहले ये सीखेंगे, फिर कौन सी हमारी टेंजिबल असेट है वो देखेंगे, फिर कौन सी हमारी इनटेंजिबल असेट है वो देखेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं असेट किसे बोलते हैं। तो असेट किसको बोलते हैं, तो एनी कमोडिटी हुज लाइफ इज मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ इज कॉल्ड एन असेट। कोई भी कमोडिटी जिसकी लाइफ 12 महीने से अधिक हो उसको क्या बोला जाएगा, असेट बोला जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आपके घर में एसी होगा, कूलर होगा, फ्रिज होगा, फर्नीचर होगा, मशीन होगा, बिल्डिंग होगा, लैंड होगा, जितनी भी चीजें दिख रही हैं इन सब की जरा लाइफ को नोटिस करिए। ये 12 महीने से अधिक चलते हैं या 12 महीने से कम, तो खुद ही आंसर मिलेगा कि नहीं ये लोग 12 महीने से अधिक चलते हैं। तो इन्हीं सब लोगों को हम लोग किस अकाउंट में लेकर के आएंगे, रियल अकाउंट में लेकर के आएंगे, क्योंकि इनको हम क्या बोलेंगे, असेट। अभी अभी आपको बताया गया कोई भी चीज आपको दिखाई देता हो, जो भी दिखता हो, वो सबकी लाइफ के ऊपर जाइए। आप लोग लिख रहे होंगे, कॉपी पे लिख रहे होंगे, पेन लिए होंगे, पेन और कॉपी की लाइफ देखी जाए तो ये 12 महीने से अधिक नहीं चलते, उसके पहले खत्म हो जाते हैं। ये असेट नहीं होगा, ये असेट नहीं होगा। बैग की बात करें, नॉर्मली बैग को लोग असेट समझते हैं, बट वो असेट होता नहीं है, क्योंकि बैग की जो कैपेसिटी होती है उतनी कॉपी पेन सब भर के अगर आप ले चलें तो बैग 1 साल के अंदर ही फट जाएगा। वो अलग की बात है, 1-2 बुक रख के आप बैग यूज करते हैं तो बैग 2-3 साल चल जाता है। बट नॉर्मली यूज के केस में अगर हम देखें जो उसकी कैपेसिटी है, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर उस बैग को यूज कर दिया जाए तो 1 साल के अंदर फट जाता है। तो बैग भी हमारा असेट नहीं है, एक्सपेंस है। तो कुल मिला के बस ऐसे समझिएगा, जो भी चीज आप परचेज कर रहे हैं अगर उसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ है तो उसको असेट बनाइएगा, और उसकी लाइफ लेस देन 12 मंथ है तो वो असेट नहीं बनेगा, वो कुछ और बनेगा। क्या बनेगा अभी आगे उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी प्रेजेंट टाइम के लिए बस इतना जानिए, वो एक्सपेंस हो जाता है। जब आप कोई चीज परचेज करते हैं और उसकी लाइफ लेस देन 12 मंथ होता है तो वो असेट ना बन के क्या बनता है, एक्सपेंस बनता है। अभी हम लोग कंसंट्रेट कहां पे हैं, असेट की तरफ, इसलिए असेट पे ज्यादा बात डिस्कस करेंगे और एक्सपेंस पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो असेट क्या होता है ये समझ में आ गया, कोई भी कमोडिटी जिसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ हो उसे हम क्या बोलते हैं, असेट। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि असेट में टेंजिबल असेट किसको बोलेंगे। तो टेंजिबल असेट किसको बोलते हैं, तो ये देखिए टेंजिबल असेट किसे बोलते हो आपके सामने आ गया। टेंजिबल असेट के लिए जरूरी है कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ उसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ होना चाहिए। क्वेश्चन बनता है ये फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब जिसको फिजिकली आप छू सकते हो वो आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, प्लस उसकी लाइफ भी 12 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो आपका टेंजिबल असेट की कैटेगरी में आएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं इनटेंजिबल असेट किसको बोलते हैं। तो इनटेंजिबल असेट्स एक ऐसी असेट होती है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ये फिजिकली शो नहीं करता है, कैन नॉट बी टच, बट देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। हम इनटेंजिबल असेट को टच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। किस टर्म में, तो मनी के टर्म में। वो हमारा क्या कहलाता है, तो आंसर होगा वो इनटेंजिबल असेट्स कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है, तो पहला एग्जाम्पल है गुडविल।
आप देखे होंगे कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो दिन भर में 1-2 हजार रुपए का सेल कर पाते हैं। कुछ बिजनेस वही टाइप का बिजनेस दिन भर में 1-2 लाख का सेल कर देते हैं। तो क्यों उसकी सेल ज्यादा है? तो आंसर होगा कि उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है। जबकि इमेजिन करिए कि दोनों ही बिजनेस जब भी खुले होंगे तो दोनों के पास कस्टमर की संख्या 0 थी। दोनों ही बिजनेस के पास कस्टमरों की संख्या 0 थी, बट एक की सेल महीने की 2 लाख पहुंच रही है और एक की सेल महीने की 2,000 ही पहुंच रही है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जिसकी सेल 2 लाख पहुंच गई उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हो गए, और जिसकी सेल 2,000 है उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर कम है। तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़े कैसे? तो कहीं ना कहीं बिजनेस का जो प्लेस था वो बेहतर सुटेबल प्लेस होगा, इस वजह से बढ़े होंगे। दूसरा, बिजनेस का जो ओनर होगा वो बहुत ईमानदार होगा, बहुत ही मेहनती होगा, इसलिए बढ़ा होगा। तीसरा, बिजनेस में जो गुड्स सेल किया जाता है, जिस गुड्स में डील करते हैं उस गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इसलिए भी ज्यादा कस्टमर उस बिजनेस के पास है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके रीजन से, जिसकी वजह से उस बिजनेस के पास कस्टमर अधिक है, और जिसके पास जितना ज्यादा कस्टमर है उस बिजनेस की गुडविल उतनी अधिक है। गुडविल का मतलब होता है कि जो उसकी नेट असेट है, सेल करते समय लोग पैसा उससे ज्यादा पे करें। जैसे एग्जांपल के रूप में आपके बिजनेस में 2 लाख की कुल असेट है, लेकिन आप किसी को बेच रहे हैं वो 20 लाख में भी लेने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट की इनकम को देख करके ही उतना पैसा देने के लिए तैयार है। तो जो एक्सेस मनी देने के लिए रेडी है वो किस बात का देने के लिए रेडी है? तो आंसर होगा वही तो बिजनेस की गुडविल है। वही बिजनेस की क्या है? गुडविल है। तो ये बिजनेस की एक असेट होती है जो दिखाई नहीं देता है, बट इसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है कॉपीराइट। आप सभी लोगों के पास अकाउंटेंसी की बुक होगी, बुक का ऑथर कोई और होगा और बुक को पब्लिश कोई और किया होगा। बुक का जो ऑथर है उसने बुक को लिखा, बट उस बुक को छापने का जो राइट है वो किसी एक सिंगल पब्लिकेशन के पास है। ऐसा नहीं कि उसकी किताब को हर कोई पब्लिशर छाप सकता है, नहीं। उस ऑथर का जिसके साथ डील हुआ होगा वही व्यक्ति ही उस बुक को प्रिंट करेगा और मार्केट में सेल करेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑथर्स के लिखी हुए बुक को कॉपी करने का राइट जिस पब्लिकेशन ने लिया होगा उस पब्लिकेशन ने उस ऑथर को एक अमाउंट पे किया होगा, तो वो कॉपीराइट की वैल्यू कहलाई। तो क्या किसी को कॉपीराइट दिखाई देता है? तो आंसर होगा नहीं, बट उस पब्लिकेशन ने ऑथर को एक अमाउंट दिया उसके कंटेंट को कॉपी करने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं असेट है उस पब्लिकेशन की जो उसने पे करके कॉपी कर रहा है, तो कॉपीराइट भी एसेट है। ऐसे ही ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब जिस चिन्ह से व्यापार किया जाता है। आप देखते हैं एक सिंपल कपड़ा अगर 500 रुपए का हो और उसी कपड़े पे किसी ब्रांडेड कंपनी का लोगो आके लग जाए, तो उसी कपड़े की प्राइस 500 से बढ़ के 2000 2500 भी पहुंच जाता है। कपड़ा वही था बट वैल्यू 1000-1500 रुपए से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? तो पीछे उसके रीजन है कि उस कंपनी का ट्रेड जो था, ट्रेडमार्क जो था, वो आकर के लग गया। तो ट्रेडमार्क की भी एक वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लोग मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, ये भी एक असेट है। ऐसे ही पेटेंट है, जिस नाम का आप रजिस्ट्रेशन पेटेंट एक्ट में करा लेते हैं वो नाम आपके अलावा कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, और यदि कोई दूसरा यूज करना चाहेगा तो उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा। अमाउंट पे करना पड़ेगा तभी वो नाम यूज कर सकता है, अन्यथा वो नाम यूज नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखना है MBA चाय वाला। MBA चाय अगर आपको अपने शहर में ओपन करना है तो आपको सबसे पहले MBA चाय से उस नाम को यूज करने की परमिशन लेना पड़ेगा, और उस नाम को यूज करने के लिए आपको एक यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा।
वो क्यों पे कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं उस पर्सन ने अपने नाम का पेटेंट करा रखा है। यदि आप उसके परमिशन के बिना उस नाम को यूज किए और कभी पकड़े गए तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी, क्योंकि उस नाम को यूज करने का वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास राइट रखा है। उसने उस नाम का अपने नाम से पेटेंट करा रखा है। उस नाम को उसके अलावा कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। बट आप उस नाम को यूज करने के बदले में उसको एक पेमेंट करते हैं, उसके साथ डील करते हैं, तो वो आपको परमिशन देता है उस नाम को यूज करने के लिए। तो आपने कहीं ना कहीं जिस नाम का पेटेंट कराया उसकी एक वैल्यू अब लोग पे कर रहे हैं, तो वो भी उसका असेट है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर है, जो लैपटॉप वगैरह चलते हैं उसमें देखिए सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है तो लैपटॉप अच्छा ऑपरेट करता है। क्या वो किसी को दिखता है? नहीं, बट उसकी भी तो एक वैल्यू होती है ना। आप सबके लैपटॉप में टैली का सॉफ्टवेयर पड़ा होगा, पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर होंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर आपने डाल रखे होंगे उन सॉफ्टवेयर को आपने परचेज किया होगा, बट वो सॉफ्टवेयर कहीं दिख नहीं रहा होगा। कैसेट के फॉर्म में मिला होगा, किसी को पेन ड्राइव के फॉर्म में मिला होगा, बट क्या सॉफ्टवेयर आपको दिखा? नहीं दिखा। लेकिन आप उसको परचेज करने के लिए एक पेमेंट तो किए ना, तो वो टेंजिबल इनटेंजिबल था। इन सभी नामों को हम इनटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये यह हुआ हमारा रियल अकाउंट को पहचानने का तरीका। तो रियल अकाउंट में क्या क्या आता है उसको आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि जितनी भी एसेट के नाम है वो सारे नाम रियल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? व्यक्ति का नाम। रियल अकाउंट में क्या आता है? एसेट के नाम। दो अकाउंट आपके हो गए। आगे जो हम लोग देखेंगे वो नॉमिनल अकाउंट के बारे में देखेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा नोट देख लेते हैं जो बीच में यहां पे बताया गया था, लेस देन वाला कॉन्सेप्ट, वही नोट। बट इफ लाइफ लेस देन 12 मंथ ट्रीटेड एज एक्सपेंस, एग्जाम्पल रूप में पेन, कॉपी, बैग, इंक एक्सेट्रा। कोई भी कमोडिटी आप परचेज करते हैं और उसकी लाइफ लेस देन 12 मंथ होता है तो वो एज एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में पेन, कॉपी, बैग और इंक का एग्जाम्पल आपको दे दिया गया, जो कि आप परचेज कर रहे हैं और उसकी लाइफ 12 मंथ से कम है, इसलिए वो क्या ट्रीट किया गया? एक्सपेंस। ठीक है। तो आगे हम लोग अब थर्ड देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट कैसे पहचानेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है? तो नेम ऑफ एनी एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, गेन, इतनी चीजें आपकी आती है नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में इतनी चीजें आती है। अब हम लोग देखेंगे एक एक चीज को। एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है। तो एक्सपेंस और इनकम बहुत ही इजी है। कैसे? वो देख लीजिए। एक्टिविटी, क्या निकला? एक्टिविटी। एक्टिविटी किसके बिहाफ में होना चाहिए? तो क्वेश्चन होगा सर्विस। ये एक्टिविटी सर्विस के रूप में हो सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो कहीं ना कहीं मैं पढ़ाने की एक्टिविटी कर रहा हूं, आप इसके बदले में पेमेंट मुझे करेंगे। जो पेमेंट आप हमें करेंगे उसका एक कॉमन नाम दिया जाएगा फीस। आप पे करेंगे और हम रिसीव करेंगे, आप पे करेंगे और हम रिसीव करेंगे। पे करने वाले पर्सन के लिए वही पैसा एक्सपेंस के रूप में जाना जाएगा, रिसीव करने वाले पर्सन के लिए वही पैसा इनकम के रूप में जाना जाएगा। तो हम कह सकते हैं काम एक होगा और उस काम के बदले में किया जाने वाला पेमेंट रिसीवर के लिए इनकम एंड गिवर के लिए एक्सपेंस के नाम से जाना जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में और देखते हैं, आप सभी लोग कोचिंग आते होंगे, कोई अपने साधन से आता होगा तो कोई किराए की गाड़ी में बैठ के आता होगा। जो लोग किराए की गाड़ी में बैठ के आते होंगे वो लोग उस गाड़ी वाले को कुछ न कुछ पैसा देते होंगे। आप पैसा देते हैं, आपके लिए एक्सपेंस है, बट उसके लिए वही क्या होता है? इनकम।
तो कह सकते हैं किसी एक्टिविटी के बदले में जो पेमेंट होता है वो पेमेंट करने वाले के लिए एक्सपेंस और रिसीव करने वाले के लिए इनकम होता है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट और लॉस किसको बोलेंगे? तो कोई भी चीज जब सेल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट सेल से ही आता है। जब सेल किया जाएगा तो प्रॉफिट या लॉस का कॉन्सेप्ट आता है। किसी भी चीज को यदि आप सेल करते हैं और उसकी कास्ट कम हो, सेल वैल्यू ज्यादा हो, तो प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के रूप में कास्ट 1 लाख है, सेल 1,20,000 है, तो हम बोलेंगे 20,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 20,000 का प्रॉफिट हो गया। जस्ट यही उल्टा साइन हो जाए, कास्ट 1,20,000 हो जाए, सेल 1 लाख में हो जाए, तो फिर यही 20,000 का प्रॉफिट ना होकर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सामान को बेचने पे उसकी कास्ट और उसकी सेल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। सेल वैल्यू ज्यादा है, कास्ट कम है, तो प्रॉफिट, और सेल्स वैल्यू कम है, कास्ट ज्यादा है, तो लॉस आएगा। तो प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट सेल से आता है। क्लियर? अब इसके साथ हम लोग देख लेते हैं गेन किसे बोलेंगे। गेन किसको बोलेंगे? तो गेन हम लोग बोलते हैं रिसीव्ड विदाउट एनी एक्टिविटी। बिना कुछ किए ही जब आपको पैसा मिल जाए तो उसे बोलते हैं गेन। एग्जाम्पल के रूप में एक दिया है सामने, डिस्काउंट रिसीव। जैसे आपकी फीस जो भी बताई गई वो फीस आप घर से लेके आए जमा करने के लिए, बट हमने आपको उसमें से कुछ पैसा खुद ही छोड़ दिया। जो भी पैसा मैंने आपको छोड़ दिया, मीन्स आपसे पैसा नहीं लिया, वो डिस्काउंट कहलाया। क्या उस डिस्काउंट को पाने के लिए आपने कुछ किया? तो आंसर होगा नहीं। तो ये डिस्काउंट आपको बिना किसी एक्टिविटी किए ही मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? गेन। इसे क्या बोलते हैं? गेन। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं जो ये आपके एक्सपेंस और इनकम थे, इनके कुछ एग्जाम्पल। वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उसकी बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है आपकी सैलरी, रेंट, कमीशन, वेजेस, परचेज, सेल्स, डिस्काउंट, पैकिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। ये सब आपका एक्सपेंस और इनकम की कैटेगरी में आते हैं। किसी भी चीज को उठा करके देख लीजिए, रेंट की ही बात करें, कोई बच्चा किराए पे रूम लेके रह के पढ़ाई कर रहा होगा, कोई अपने खुद के मकान में रह के पढ़ रहा होगा। जो बच्चा किराए पे रूम लेके पढ़ रहा होगा वो लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता होगा। बच्चे के लिए वही रेंट एक्सपेंस कहलाता है और वही लैंडलॉर्ड के लिए इनकम कहलाता है। जब कोई व्यक्ति एज ए स्टाफ के रूप में वर्क करता है, वो भी एज अ किसा एम्प्लॉय, लेबर नहीं, एम्प्लॉय। तो उसको जो पैसा पे किया जाता है, पे करने वाले पर्सन के लिए सैलरी होता है और रिसीव करने वाले पर्सन के लिए इनकम होता है। पे करने वाले एक्सपेंस, वही सैलरी पे करने वाले लिए एक्सपेंस हो जाता है और रिसीव करने वाले लिए इनकम हो जाता है। जब आप कोई चीज परचेज करके ले आते हैं तो आपका एक्सपेंस होता है, और जब आप सेल करते हैं तो इनकम होता है। बट इनकम और एक्सपेंस गुड्स की कैटेगरी में देखेंगे। गुड्स को जब आप परचेज करते हो तो आपका एक्सपेंस होता है, और वही जब गुड्स को आप सेल करते हैं तो आपका इनकम होता है। क्लियर? ऐसे ही सारे एग्जाम्पल आपके दिए हैं। तो नॉमिनल अकाउंट को कैसे आप पहचानेंगे ये आपको बता दिया गया। नॉमिनल अकाउंट को पहचानने का तरीका क्या है? इनकम आएगा, एक्सपेंस आएगा, प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा एंड गेन आएगा। तो 3 अकाउंट आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से बताए गए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तीनों अकाउंट की पहचान यदि आपको अच्छे से आता है तो फिर समझ जाइए कि अब आपको एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मींस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जर्नल को बनाने के लिए हमें जो 3 अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच से चाहिए थे वो 3 अकाउंट देख लिए, पहचानना जान गए। बस थोड़ा सा काम बचा है, तो वो है रूल से रिलेटेड। उनके क्या रूल्स हैं,
इन्हीं तीनों अकाउंट के ही रूल भी हैं। वो तीनों अकाउंट के रूल अगर आप जान गए तो समझ जाइए फिर आपके लिए एकदम आसान हो गया, जर्नल आपका खत्म। तो ये हुआ हमारा पहचानने का तरीका। सेकंड पार्ट में क्या देखते हैं हम लोग अब कि उनसे रिलेटेड रूल क्या है, उन अकाउंट्स के रूल क्या है। तो अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है रूल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, रूल्स फॉर मेकिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करना है तो आपको रूल्स देखने पड़ेंगे उन्हीं अकाउंट्स के जिन अकाउंट्स को अभी आप पहचानना सीखे हैं। जैसे पहला अकाउंट कौन सा था, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पहला अकाउंट आप लोगों ने देखा था पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको इस पर्सनल अकाउंट के रूल को देखना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। ठीक है, जब पर्सनल अकाउंट का रूल देख लेंगे तो इजी हो जाएगा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आने वाले अकाउंट को जर्नल में रिकॉर्ड करने से। तो पहला क्या है, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर मतलब आप अपने आप को बिजनेसमैन बनाइए और ट्रांजैक्शन में देखिए कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वह पर्सन रिसीवर है कि गिवर है। अगर रिसीवर है तो डेबिट कर दीजिए और वहीं पे गिवर हो तो क्रेडिट कर दीजिए। बस इतना ही याद रखना है। पर्सनल अकाउंट में आदमी आते हैं, किसी संस्था के नाम आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो पर्सन या वो संस्था का नाम जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो रिसीवर है कि गिवर है। अगर आपको लगता है कि वो रिसीवर है तो जर्नल एंट्री पास करते समय उसको क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो गिवर है तो जर्नल एंट्री पास करते समय उसको क्रेडिट कर दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में गुड्स सोल्ड टू मोहन, ये एक ट्रांजेक्शन है। मोहन को गुड्स सोल्ड किया गया। तो सोचिए आप बिजनेस हैं, आपने सेल किया किसको, मोहन को। तो जरा आप सोचिए जब आपने गुड्स सोल्ड किया मोहन को तो मोहन गुड्स का रिसीवर है कि गिवर है। तो आंसर होगा मोहन गुड्स का रिसीवर है। और अभी अभी आपको बताया गया कि अगर रिसीवर है तो वो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। इसी तरीके से हम बोले गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। आप अपने आप को हमेशा बिजनेस बना के सोचिएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। पूछा जाए कौन परचेज किया तो बोलिए हमने परचेज किया, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो खुद को बिजनेस बना के ही सोचिए। जिस भी पर्सन से आपने परचेज किया, सोचिए गुड्स आप उससे परचेज कर रहे हैं तो वो गुड्स तो दे रहा होगा ना, तो क्या है, गिवर है। तो उस केस में उस पर्सन का नाम क्या किया जाएगा, क्रेडिट के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा, मींस क्रेडिट करके रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट का रूल। इतना ही याद रखना है पर्सनल अकाउंट का रूल। बस इतना याद रखना है कि रिसीवर को करना है डेबिट एंड गिवर को करना है क्रेडिट। ये आपका पर्सनल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करेंगे रियल अकाउंट का, कि रियल अकाउंट का रूल क्या होता है। तो अब हम लोग रियल अकाउंट का रूल देखेंगे। तो इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जस्ट अभी आप देखिए रियल अकाउंट में आप लोगों ने पढ़ा पहचानते समय कि असेट आता है। रियल अकाउंट में क्या आता है, तो आंसर होगा असेट आता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब ऐसे समझिए कि असेट, अगर असेट इन हो रहा है, इन माने आना, अगर बिजनेस में असेट आ रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, मीन डेबिट करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में बिल्डिंग परचेज किया गया। सोचिए आपने बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग तो आपके बिजनेस में आएगा परचेज करने के टाइम पे ना, तो फिर वो बिल्डिंग को जर्नल में रिकॉर्ड करते समय क्या करेंगे, तो बिल्डिंग असेट है, कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो असेट आ रहा है तो डेबिट। इसी तरीके से अगर असेट बिजनेस के बाहर जा रही है
तो क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बिजनेस के बाहर एसेट जा रही है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बिजनेस में आने वाली एसेट को डेबिट और बिजनेस के बाहर जाने वाली एसेट को क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल्स। नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट्स के रूल में जितने भी बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, उनको डेबिट कर दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में बिजनेस ने सैलरी पे किया अपने एम्प्लॉइयों को, तो बिजनेस के लिए सैलरी एक्सपेंस है और उस सैलरी को जर्नल एंट्री पास करते समय अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट कर दिया जाए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट। इसी तरीके से जितने भी बिजनेस के इनकम होंगे, प्रॉफिट होंगे, गेन होंगे, उनको क्या कर दिया जाएगा, तो आंसर होगा उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। बिजनेस के जितने भी इनकम, प्रॉफिट, गेन हो रहे हैं उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में बिजनेस ने इंटरेस्ट रिसीव किया है, बिजनेस का पैसा बैंक में जमा था और उस पैसे पे बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो बिजनेस को इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रिसीव हुआ है, वो बिजनेस की इनकम है। इसी तरीके से बिजनेस ने अपने गुड्स को सेल किया तो बिजनेस की इनकम है, तो वो कहां आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा और उसका रूल कहता है कि क्रेडिट कर दीजिए। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच से जो तीनों अकाउंट्स थे, उन तीनों अकाउंट्स के रूल आपके सामने आ गए हैं। इस रूल को याद कर लीजिए, इस रूल को याद कर लीजिए। कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करने से आपसे गलती नहीं हो सकता। यदि आप अकाउंट को एकदम आसान करके पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करें कि तीनों अकाउंट को पहचानना सीख जाइए। पर्सनल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे, रियल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे, नॉमिनल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे, ये आप जान जाइए। फिर उन्हीं अकाउंट्स के रूल क्या हैं, उस रूल को आप जानते रहिए। पर्सनल अकाउंट का रूल ये है, रियल अकाउंट का रूल ये है, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है। उसके बाद कोई भी आप ट्रांजैक्शन उठा के देख लीजिए, आपसे किसी भी कीमत पे वो ट्रांजैक्शन गलत नहीं हो सकता है। ये श्योर कराता हूं आपको कि अगर आपको इतना आता है तो फिर आप ट्रांजैक्शन सही सही रिकॉर्ड कर ले जाएंगे। तो इतनी चीजों को आप अच्छे से अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। मैंने बताया ट्रेडिशनल अप्रोच से जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से रिकॉर्ड करते समय सबसे पहले आपको अकाउंट को पहचानना पड़ेगा। 3 टाइप के अकाउंट थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में बताया गया कि किसी भी ह्यूमन के नाम आते हैं, आदमी के नाम आते हैं, प्लस संस्था के नाम आते हैं। रियल में एसेट के नाम आते हैं, नॉमिनल में इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस एंड गेन आते हैं। फिर उसके रूल की बात करें तो ना पर्सनल अकाउंट बोलता है रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। इधर रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि बिजनेस में एसेट आएगा तो डेबिट और बिजनेस से बाहर एसेट जाएगा तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है जितने भी एक्सपेंस है उनको डेबिट और जितने भी इनकम है उनको क्रेडिट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले जानने वाली बातें। इसके साथ ही साथ कुछ पॉइंट और बचे हैं, सिर्फ कुछ पॉइंट बचे हैं। उन पॉइंट को आप सिर्फ सीख लीजिएगा तो ट्रांजैक्शन एकदम इजीली कर ले जाएंगे। वो पॉइंट क्या है, पहला, जब किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हो तो खुद को बिजनेस बना के करिएगा। अगर आप खुद को बिजनेस नहीं बनाते हैं तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय आपसे गलती हो जाएगी। पहला पॉइंट नोट करिएगा, अपने आप को बिजनेस बना करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय ट्रांजैक्शन में अकाउंट पहचानने अच्छे से आता चाहिए आपको। अकाउंट अगर पहचानने में गलती करेंगे तो फिर ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड तो होगा बट गलत तरीके से हो जाएगा। तो अकाउंट को पहचानना आपको अच्छे से आना चाहिए, और अकाउंट को कैसे पहचाना जाएगा वो भी आपको आराम से अभी कुछ टाइम पहले समझा दिया गया। तीसरा जो करना है वो है कि इन्हीं अकाउंट के रूल को याद रखना है। अकाउंट्स के जो रूल हैं वो रूल याद करे रहिए, फिर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करिए। अगर ट्रांजैक्शन गलत हो जाए तो बोलिएगा। सिर्फ इतना ही पढ़ना है जर्नल एंट्री को कंप्लीटली खत्म करने के लिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर जाके आप कॉल कर लीजिए। जो भी डाउट होगा वो आपको बता दिया जाएगा।
तो आप लोग इसको लिख लीजिए। बाकी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे जर्नल को कैसे किया जाएगा, जर्नल को रिकॉर्ड करते समय कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके भी बारे में जो थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बचे होंगे वो आगे की क्लासेस में आपको समझा दिया जाएगा। बट जो मेन मेजर कॉन्सेप्ट थे वो सब आपके आज डिस्कस इस क्लास में कर दिया गया है। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।